इस एपिसोड में देखेंगे लूफेंग होता है ना, उसने तोंदियन ब्रिज को ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और क्यूरियोसिटी लॉर्ड को लूफेंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बारे में पता चल जाता है और लूफेंग भी शौक हो जाता है कि सिटी लॉर्ड को कैसे पता चल गया। सिटी लॉर्ड होते हैं ना, उसे लूफेंग को काफी ज्यादा ट्रेजर देखते हैं। हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट का एक न्यू लुक भी दिखाया जाता है, वो काफी अमेजिंग होता है और आपको ये जरूर देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड। काफी मजेदार एपिसोड है ये। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लूफेंग क्यूरियोसिटी लॉर्ड का पर्सनल डिस्वाइल बन गया होता है और उसने बीस्ट किलिंग स्टैचू को मास्टर कर लिया होता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वेंगजू होता है ना, वो अपने स्लीप के साथ मजे कर रहा होता है। वहाँ पर मैसेंजर आते हुए बताता है कि लूफेंग है ना, वो क्यूरियोसिटी लॉर्ड का पर्सनल डिस्वाइल बन गया है। ये सुनकर वो किंग वेंजू होता है ना, वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपने हाथ में से वो किसको क्रश कर देता है, जिससे वहाँ पर स्लेब होते हैं ना, वो दूर जाकर गिरते हैं। इन शिफ्ट होते हुए हम अर्थ को देखते हैं, जहाँ पर लूफेंग होता है ना, वो वापस लौट रहा होता है और वहाँ पर उसे काफी फैंस बन गए होते हैं। सभी लोग लूफेंग को चेयर अप कर रहे होते हैं। फेमस हो गया होता है कि सभी लोग उसके लिए एक्साइटेड होते हैं, सभी लोग उसको चेयर अप कर रहे होते हैं और लूफेंग का स्पेस नीचे आता है और वो फैंस होते हैं ना, वो काफी चेयर अप कर रहे होते हैं। वो लूफेंग के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे और फूल दे रहे होते हैं। लूफेंग स्लेब उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन पब्लिकों को शौक हो जाता है। लूफेंग के लिए इनके लिए काफी एक्साइटेड है। लूफेंग नीचे जाता है, फिर वो सुजिन से मिलता है। तो पब्लिक में से एक बंदा कहता है कि मेरे मास्टर 10 बिलियन युआन वो कॉइन देने के लिए तैयार है, वो बस आपसे वर्सेस यूनिवर्स कंपनी में लंच करना चाहते हैं। और एक और दूसरा बंदा कहता है कि मैं आपके लिए लंच करने के लिए 100 मिलियन दे सकता हूँ। तो बाबा तो बता रही होती है कि तुम तो काफी फेमस हो गए हो और इससे तुम काफी फायदा भी उठा सकते हो। ये लोग तुम्हारे साथ लंच करने के लिए मिलियंस कॉइन्स देने के लिए तैयार हैं। उस मिलियंस कॉइन्स का इस्तेमाल कर कर अपनी कल्टीवेशन के लिए प्रीशियस मेटल भी खरीद सकते हो। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुमने मुझे 3 स्टार ईटिंग प्लांट को कल्टीवेशन करने के दिया है, उसका इनिशियल स्टेट ही कॉस्ट ही 9 लाख यूनिवार कॉइन है। लेकिन अभी तो हमारे पास वो डिवाइन बॉर्डर है, आगे चलकर हमें मोयूवान स्टार ईटिंग ग्लास दोनों के लिए एक साथ कल्टीवेशन के लिए हमारे पास काफ़ी खर्चा आने वाला है। तुम इसे ब्लैक होल की जगह समझो, हम उतने उसमें पैसे लगाएंगे ना, हमें पता ही नहीं चलेगा। ट्रेन शिफ्ट होते हुए हम टॉन्थियन माउंटेन को देखते हैं, जहाँ पर वो उन तीनों वॉरियर को देखते हैं जो कि गार्डिंग कर रहे होते हैं। लूफेंग ने इनसे पहले फाइट की थी, तभी लूफेंग इतना पावरफुल नहीं होता। वो बता रहे होते हैं कि 10 लाख साल बीत गए, अभी तक किसी ने भी टोंगटियन माउंटेन का ब्रेक थ्रू नहीं किया। तभी वहाँ पर लूफेंग आ जाता है और वो इस फाइट को जीत गया तो उसे काफ़ी रिवॉर्ड मिलेंगे। उन रिवॉर्ड से वो अपने कल्टीवेशन के लिए काफ़ी रिसोर्सेज को बाय करेगा। वो इससे टोंगटियन माउंटेन के डोमेन मास्टर को ब्रेक थ्रू करना होगा मुझे, और उससे रिवॉर्ड के बदले 3 मिलियन कॉइन्स मिलेंगे। उनकी फाइट स्टार्ट होती है। वो तीनों होते हैं ना, वो लूफेंग पर अटैक कर रहे होते हैं। शुरुआत में लूफेंग दोनों वॉरियर को साइड कर पीछे कर देता है और मंकी बीस्ट होता है ना, वो अपने एक वेपन से लूफेंग को मावर फंसा लेता है। फिर लूफेंग होता है ना, उसे घुमाकर एक लात मारता है, इससे वो मंकी बीस्ट काफी दूर जाकर गिरता है। तभी दूसरा बंदा लूफेंग पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, उससे लूफेंग काफी बाल बाल बचा होता है। तभी वो पाइथन बीस्ट होती है ना, वो लूफेंग पर अपने जहर से अटैक कर रही थी। पॉइजनस अटैक इतना खतरनाक होता है कि वहाँ पर वो मोन्यूमेंट होते हैं ना, वो काफी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। मैं कैसे भी कुछ भी करके उन अटैकों को डॉज कर लेता है। तभी एक और बंदा वहाँ पर अटैक करता है, जिससे लूफेंग होता है ना, वो नीचे गिर रहा होता है और मंकी बीस्ट और वही बंदा लूफेंग पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी लूफेंग होता है ना, अपनी बीस्ट गॉड फॉर्म को एक्टिवेट करने लगता है और वो दोनों बीस्ट वॉरियर होते हैं ना, वो लूफेंग पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी उसने उस बीस्ट की पावर का यूज कर उन दोनों के अटैकों को रोक लिया होता है। वो कह रहा होता है कि पिछली बार तो मैं डोंगजन माउंटेन का ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार जरूर करूंगा। फिर वो उन दोनों को गोल गोल घुमाकर काफी दूर फेंक देता है। वो साथ में उन्हें मोन्यूमेंट के आर पार ले जा रहा होता है काफ़ी तेज़ी से। वो उसे देखकर पाइथन बीस्ट भी काफ़ी शौक होती है कि लूफेंग इतनी फास्ट हो सकता है। लूफेंग होता है ना, वो पाइथन बीस्ट पर अटैक करने वाला होता है, तभी मंकी किंग अपने उस वेपन से लूफेंग को फंसा रहा होता है। लूफेंग उसे खींचकर काफ़ी जोरदार पंच मारता है, जिससे वो मंकी बीस्ट को काफ़ी गुस्सा आ गया होता है। फिर वो लूफेंग पर अटैक करे जा रहा होता है। तभी दूसरा बंदा लूफेंग पर एक शॉर्ट अटैक करता है और वो शॉर्ट अटैक होते हैं ना, वो थोड़ा लूफेंग को लग जाता है और वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लूफेंग उस बीस्ट गोड की पावर का यूज कर उसकी शॉर्ट को होता है ना, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद वो बीस्ट गोड के सबसे खतरनाक अटैक बीस्ट क्लो का यूज करता है, जिससे वहाँ पर यूनिवर्स भी क्रैक होने लगते हैं। वहाँ पर वो एक और बंदा होता है ना, उस अटैक से मारा जाता है। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं। फिर लूफेंग उसी बीस्ट क्लो का अटैक करके बहुत ही फाइट से उन दोनों को भी मार देता है। वो तीनों कल्टीवेशन वहाँ पर अपेयर हो और कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने डोंगलियन मास्टर डोमेन लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो तीनों लूफेंग के सामने झुक रहे होते हैं और हम सीन शिफ्ट होते हुए हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी पूरी आर्मी के साथ वो सप्लायर होते हैं ना, उनके पास आया होता है। वहाँ के ऑफिसर के पास आता है, कह रहा होता है कि लूफेंग तो काफी ब्लड थर्स्टी है, क्योंकि उसने अपने फादर के केस को सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। ऑब्वियसली उसने वर्सेस यूनिवर्स कंपनी के रूल को सीरियसली नहीं लिया, तभी तो उसने अपने फादर को छोड़ दिया। यही वजह है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। सभी बंदे होते हैं ना, लूफेंग के डेवलप से काफी जेलस हो रहे थे। इस पर वो लेडी कहते हैं कि इस पूरे वर्सेस यूनिवर्स कंपनी को सिटी लॉर्ड कंट्रोल करते हैं और मुझे मानना पड़ेगा कि तुम सच में काफी बहादुर हो।
क्योंकि तुम क्योस सिटी लॉर्ड के पर्सनल डिसाइबल से पंगा लेना चाहते हो। इसी तरह हम लूफेंग को देखते हैं, जो कि बता रहा होता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी और मूसा क्रैन बॉडी रियल्म कोड के 9th लेवल को अचीव कर चुकी हैं और मुझे ह्यूमन बॉडी का भी ब्रेक थ्रू करना होगा। तभी वो लेडी बता रही होती है कि लूफेंग ने टोंगतियान मास्टर के डोमेन मास्टर का भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, जो कि मिलियन सालों में ऐसा कोई नहीं कर पाया। लूफेंग सच में काफी टैलेंटेड है और उसने वर्ल्ड मास्टर को भी ब्रेक थ्रू कर लिया और उसे 3 मिलियन कॉइन्स मिले अवार्ड में और लूफेंग काफी फेमस हो गया होता है। ये सुनकर वो सारे बंद होते हैं ना, वहाँ से डिसअपियर होने लगते हैं। वो काफी जेलस हो रहे थे, उसका कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि लूफेंग ने टोंगतियान माउंटेन के डोमेन मास्टर को ब्रेक थ्रू कर लिया था। फौरन वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं और हम लूफेंग को देखते हैं जिसके सामने सिटी लॉर्ड आते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम कब गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को सरपास करोगे। सुनकर लूफेंग काफी शौक हो जाता है कि उसके टीचर को गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बारे में मालूम है। बवाता और अतु का भी काफी शौक थी और सिटी लॉर्ड वहाँ पर आते हैं लूफेंग की वो कोर होती है ना, उसे बाहर निकाल रहे होते हैं। लूफेंग काफी घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है कि सिटी लॉर्ड हमारे एनिमी हुए तो आज तो मैं गया। तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की कोर बाहर आ रही होती है, तभी लूफेंग को काफी पेन हो रहा होता है। ये देखकर अतुका और बवाता डर जाते हैं और क्यूरियोसिटी लॉर्ड कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगा ये बात मुझसे छुपा लोगे। हम सभी ट्रू जीनियस को क्यूरियोसिटी में बुलाते हैं और क्यूरियोसिटी में सभी लोगों को काफी बारीकी से देखा जाता है, उनकी सारी डिटेल को नोट किया जाता है। उसी समय में तुम्हारे बॉडी के अंदर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की कोर को देख लिया था और हम लूफेंग को देखते हैं जैसे तो पसीने आ रहे होते हैं। तो मास्टर कहते हैं कि घबराओ मत, तुम्हारे पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को सीज करने की एबिलिटी है और इस यूनिवर्स में काफी एडवेंचर आए हो। मैं तुम्हें मिडिल क्लास का एडवेंचर कंसिडर कर सकता हूँ। बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सोल और तुम्हारा सोल तो अभी भी तुम्हारे पास है। तो लूफेंग को वो उसकी कोर दे देते हैं, जिसे देखकर लूफेंग काफी रिलैक्स होता है और बवाता और प्रतुका को भी। और वो डर के मारे एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं, जिसका पता वाता को पड़ता है तो फिर वो गुस्से में उसे दूर फेंक देती है, जिससे कि अतुका होती है ना वो नीचे गिर जाती है, फिर वो रोने लगती है। सिटी लॉर्ड लूफेंग के सामने स्पेस गोड ट्रेजर लाते हैं, जो कि बता रहे होते हैं कि ये एक मेंटल वेपन है जो कि सारे कल्टीवेटर इसे ही यूज करते हैं, जो कि 7 गॉड किलिंग बीस्ट का कल्टीवेशन कर रहे हैं। ये वेपन इतना प्रीसियस भी नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए परफेक्ट है। लूफेंग शौक होता है कि मास्टर की नजर में इतनी पावरफुल वेपन भी कुछ खास नहीं है। टीचर भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मिडिल क्लास का मॉन्स्टर समझ रहे हैं। उनकी नजर में ये बीस्ट गॉड वेपन है ना, ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी सा है। लूफेंग उस वेपन को टेस्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये वेपन काफी पावरफुल और खास है और उसके टीचर के नज़र में नहीं। उनका देखने का नज़रिया काफ़ी ऊंचा है, वो उनको कंपेयर भी नहीं कर सकता। फिर वो उस वेपन को अपनी स्पेस रिंग में रख देता है और मास्टर को थैंक्स कहता है। तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड होते हैं ना, वो स्पेस में एक क्रैक कर एक ट्रेजर को समन कर रहे होते हैं और जिसके अंदर से काफ़ी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। लूफेंग इस एनर्जी में ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तभी वो ट्रेजर अपेयर हो जाता है। देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहा होता है और वो क्यूरियोसिटी लॉर्ड उसका ट्रेजर का नाम बताते हैं, जो कि यूबी होता है। और इसकी खास बात है कि आउटसाइड वर्ल्ड को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने पता होता है कि वो इस ट्रेजर के पीछे काफ़ी पड़ जाते। तुम इस ट्रेजर को रिफाइन कर अपनी बॉडी में मर्ज कर सकते हो और इस ट्रेजर की खास बात है कि और ये तुम्हारे अकॉर्डिंग साइज को चेंज कर सकती है, जिससे तुम काफ़ी आसानी से मिलियन किलो की डिस्टेंस को कवर कर सकते हो। ये तुम्हारी सेल जितना भी छोटा हो सकती है और ये फ्लाई कर मुसीबत वाली जगह से बच सकते हो। बाद में ये तुम्हारे कॉम्बैट में भी काफ़ी काम में आएगा। इसका रियल प्रोसेस क्या है मैं तुम्हें वर्चुअल यूनिवर्स में बताऊंगा, जिससे कि तुम और अच्छा समझोगे। लूफेंग मास्टर को थैंक्स कहता है और वो उस ट्रेजर को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है और मास्टर बता रहे होते हैं कि तुमने लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड को ब्रेक थ्रू कर लिया है और वर्चुअल यूनिवर्स के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग तुम्हें लाइफ एंड डेथ ट्रेडिंग को करना होगा, जिसमें तुम्हें सैरिटियर बैटल फील्ड या सीक्रेट रियलम ऑफ यूनिवर्स में जाना होगा। ये दोनों जगह काफी खतरनाक है, इसमें काफी ज्यादा जीनियस जाके मारे गए हैं। जगह काफी खतरनाक है और तुम इसके लिए काफी तैयारी करो। जब तुम्हें लगे तुम जाने के लिए तैयार हो तब तुम वापस से मुझसे आकर मिलना। लूफेंग कहता है कि ठीक है मास्टर, फिर वो वहाँ से चला जाता है। मास्टर सोच रहे होते हैं कि केडी मर गया और लूफेंग, मैं उम्मीद करता हूँ यूवी वेपन तुम्हें सबसे खतरनाक मुसीबत में बचा ले, तुम यूवी वेपन से बच सकते हो। सीन शिफ्ट होती है, हम किंग लेंजू के मैसेंजर को देखते हैं, जो बता रहा होता है कि लूफेंग ऐसा करके इस जनरेशन का सबसे टॉप जीनियस बन गया है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में उसने रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ये सब सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और वो बस कुछ ही सालों में इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर सकता है और इधर मैं यहाँ हजारों सालों से जेल में कैद हूँ। और वो से काफी गुस्सा हो रहा होता है और गुस्सा आते ही वो अपने स्लेब्स को मार रहा होता है, साथ में वो मैसेंजर को भी मार देता है। फिर हम लूफेंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो बताता है कि कल्टीवेशन करते करते मुझे 300 साल बीत गए। फाइनली वो जियो कोस मोन्यूमेंट के 4th और 5th पिक्चर को अच्छे से समझ लिया है। इसका मतलब है कि लूफेंग टोंगतियान माउंटेन के 15 लेवल को काफी अच्छे से ब्रेक थ्रू कर लेगा। साथ ही में वो अपने बीस्ट गॉड और मास्टर के दिए हुए गिफ्ट को प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके दौरान उसे इनहेरिटेंस काफी मेमोरी मिली है, जिससे वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट और यूवी वेपन को फ्यूज कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूफेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट को और यूवी वेपन को फ्यूज करने लगता है। देखते ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट की सेल भी
फ्यूज होने लगते हैं। देखते ही साथ में वो वेपन होता है ना, वो गोल्डन हुड बीस्ट से काफी अच्छे तरीके से फ्यूज हो गया होता है, जिससे गोल्डन हुड बीस्ट काफी आसानी से अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता है। वो काफी तेज फ्लाई कर रहा होता है। लूफेंग बताता है कि मैंने 3 मिलियन कॉइन्स को अर्न किया था ना, उनसे मैंने टाइम और स्पेस के 5th और 6th वॉल्यूम को बाई किया है। कल्टीवेशन के लिए कुछ मटेरियल को भी, ट्रेजर को अपग्रेड करने के लिए भी यूज किया। 3 स्टार और मोइन 1 स्टार रेटिंग भी काफी ग्रो कर रही है। लूफेंग बताता है कि गॉड किलिंग फर्स्ट तेजू भी और काफ़ी अच्छे से समझ गया है, और वक्त आया है कि अब उसे ट्रेनिंग में जाना चाहिए। फिर वो ट्रेनिंग में जाने से पहले मास्टर ट्रुयान से मिलता है, कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। इस पर ट्रुयान एमर कहते हैं कि लू फेंग तुम वापस जरूर आना। क्या स्टडी लॉर्ड लू फेंग को बता रहे होते हैं कि वर्ल्ड मास्टर बनने के बाद एक लाइफ और डेथ ट्रेनिंग को एक्सेप्ट करना होता है। ये वर्चुअल कंपनी की मिलियन सालों की ट्रेडिशन है, और इसे सभी कल्टीवेटर को पूरा करना होता है। और लूफेंग तुमने क्या डिसाइड किया है, और तुम कौन सी जगह पर जाना चाहते हो, सीक्रेट रियलम ऑफ यूनिवर्स या बैटल फील्ड? जिस पर लूफेंग कहता है मैं एक्सेट्रिएट बैटल फील्ड में जाना चाहता हूँ। यहाँ पर क्यों सिटी लॉर्ड बताते हैं ये जगह काफी खतरनाक है, और यहाँ पर काफी एलियन रेस रहती है, जैसे कि मैकेनिकल रेस, ह्यूमन क्लैन, इंसेक्ट क्लैन। तीनों एथनिक ग्रुप ह्यूमन टेरिटरी से फाइट करते आ रहे हैं। इन तीनों ट्राइब में से सबसे खतरनाक इंसेक्ट क्लैन है। तो हमारा सीनियर केडी है, और वो इंसेक्ट क्वीन के इसी ट्रैप में फंस गया। उसके पास तुम्हारे से ज्यादा पॉइंट थे, तुम्हारे से ज्यादा ट्रेजर्स भी, फिर भी वो उनके जाल में फंस गया और मारा गया। तुम समझ सकते हो कि वो लोग कितना पावरफुल हैं। लूफेंग कहता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर क्यों सिटी लॉर्ड अपना टोकन देते हैं लूफेंग को। सिटी लॉर्ड बता रहे होते हैं कि तुम तब भी मुसीबत में पड़ो, तुम इसे क्रैश कर देना, तब मैं फौरन ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। लूफेंग वहाँ पर अपनी स्पेसशिप से निकल जाता है, अपने इनर स्पेस में आकर बताता है कि स्टार ग्रास डिवाइन वाटर में कल्टीवेट कर इमोर्टल गोल्ड लेवल को अचीव कर गई है। साथ ही में उसके पास एक इमोर्टल क्रिस्टल है कुछ, जिसका वो यूज कर सेफ जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। मुसीबत के समय एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है इन क्रिस्टलों से। वो कहता है कि मुझे बैटल फील्ड जाने से पहले मुझे 2 चीज प्लान करनी है। फिर वो एलिना के पास से जाता है, और एलिना उसे अपने इंसेक्ट वॉरियर दिखाती है, और ये इंसेक्ट क्लैन की आर्मी देखकर लूफेंग काफी खुश होता है। एलिना बताती है कि इनमें 3 मिलियन टाइगर आयरन है, 10,000 हंटिंग मेंटेन्स है, 1000 एडोस, सारे ही पूरी तरीके से कंप्लीट हुए होते हैं। और लूफेंग कहता है कि काफी अच्छा काम कर रही हो। एलिना कहती है कि बात मैं बस आपको खुश करना चाहती हूँ। लूफेंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और काफी मटेरियल लाया हूँ, जिसे तुम 1 मिलियन टाइगर आर्मर किंग बना सकती हो। इस पर एलिना कहती है कि टाइगर वॉरियर किंग को मनाने का खर्चा तो काफी ज्यादा है, जितने में हम ऑर्डिनरी टाइगर वॉरियर किंग बना सकते हैं। टाइगर किंग का पावर ऑर्डिनरी टाइगर किंग से काफी 10 गुना ज्यादा होता है। शायद ये प्लान हमारे लिए फायदेमंद ना हो। जिस पर लूफेंग कहता है मदर नेस्ट लिमिटेड वॉरियर को ही कंट्रोल कर सकती है। तो अलीना समझ जाती है कि जितने ज्यादा वॉरियर हो गए ना, उन्हें कंट्रोल करना इतना ही मुश्किल होगा। मदर नेस्ट इतने सारे वॉरियर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जिस पर अलीना कहती है कि 10,000 वॉरियर को वो ऐसा मना सकती है कि वो लो अटैक को यूज करें। ये 1 मिलियन हो जाएंगे तो मैं फिर उन्हें ऐसा मनाऊंगी कि एक दूसरे को कोऑपरेट करें और उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत ना हो, और नंबर और भी बढ़ गए तो उनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। लूफेंग कहता है कि तुम्हें दोनों तरह की क्वांटिटी और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ देखते हुए इन आर्मी को मनाना है, इसलिए तुम 1 बिलियन टाइगर आर्मर को फॉर्म करो, और ये बैटल के लिए काफी बढ़िया है। जिस पर एलिना कहते हैं कि मास्टर आपका प्लान तो काफी बढ़िया है। लूफेंग कहता है कि ठीक है तुम अब काम पर लग जाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और आपको एपिसोड कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, और लाइक एंड शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट जरूर